भगवान शिव कहते हैं, विधवा स्त्री का चेहरा सुबह सुबह देखने से क्या होता है। प्राचीन समय की बात है। भगवान शिव जी और माता पार्वती अपने धाम कैलाश पर्वत में विराजमान थे और संसार के विधवा स्त्रियों के बारे में कुछ बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते करते माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे स्वामी, विधवा स्त्री का चेहरा सुबह सुबह देखने से क्या होता है। तो भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह सत्य है कि समाज में कुछ लोगों की सोच होती है कि विधवा स्त्री का मुंह देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। आज मैं इसी बात को विस्तार से आपको समझा रहा हूँ। इस विषय में संत महात्माओं ने क्या कहा है और क्या सत्य है, यह प्रसंग बहुत ही अच्छा सीख देने वाला है। इस प्रसंग से आपको एक बड़ी अच्छी सीख मिलने वाली है। इसीलिए हे देवी पार्वती, आप ध्यान से सुनिए कि सुबह उठते ही विधवा स्त्री का मुख देखना चाहिए या नहीं। इस बात को लेकर समाज के कुछ लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। आगे सुनिए, किसी पुरुष की अगर पत्नी मर जाए तो सुबह उसका मुख देखा जाए तो क्या होता है। आज लोगों ने समाज में जो भ्रांतियां उत्पन्न कर रखी है, उसे मैं परमात्मा और संत महात्माओं के वाणी अनुसार इस भ्रम को मिटाना चाहता हूँ। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, जिसकी पत्नी मर जाती है तो सुबह सुबह उसका मुंह देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। जीव तो जीव है, स्त्री हो या पुरुष, उसका मुंह देखने में क्या दिक्कत है। पर समाज के कुछ लोगों को क्या मालूम, अगर किसी की पत्नी मर जाए, अगर वह बिंदी लगाती है, मंगलसूत्र पहनती है, मांग भरती है, तो लोगों को समझ में आता है कि वह सुहागन है और वह पत्नी जिंदा है। लेकिन उसी पत्नी के बिंदी नहीं है, मंगलसूत्र भी नहीं है, मांग भी नहीं भरी है, तो लोग उसे विधवा कहकर उसे देखना नहीं चाहते। पर किसी स्त्री का पति मर जाता है तो लोग साधारण सी भाषा में कह देते हैं, कोई अपशगुन नहीं हुआ है। और सुबह सुबह किसी विधवा स्त्री के मुंह दिख जाए तो लोग कहते हैं अपशगुन हो गया है। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, समस्त जीवों को जन्म तो परमात्मा ने दिया है और मृत्यु भी परमात्मा ही देते हैं, और इसका संबंध किसके साथ कितना है यह परमात्मा ने पहले ही लिख दिया है। तो लोगों को किसी का मुख देख के यह निर्णय नहीं लेना चाहिए कि यह गलत है या सत्य है। यदि इस प्रकार से सुबह सुबह मुख देखने से अपशगुन या शगुन होता है, भगवान श्री राम जी के पिताजी महाराज दशरथ जी भी स्वर्ग सिधार गए थे तो उनकी 3 पत्नी विधवा हो गई थी। कौशल्या माता, कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया, वह भी तो विधवा हो गई थी। तो क्या अयोध्या के लोगों ने उनका मुख देखना छोड़ दिया था? क्या भगवान श्री राम जी ने उनके मुंह नहीं देखा था? आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह समाज के कुछ लोगों की सोच है, यह लोगों के नकारात्मक बुद्धि है। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, पापी को पाप नज़र आता है, कपटी को कपट नज़र आता है, बेईमान को बेईमानी नज़र आती है और धर्मात्मा को धर्म नज़र आता है, पुण्य आत्मा को पुण्य नज़र आता है। जिसकी जैसी सोच रहती है, सामने वाला व्यक्ति को वैसे ही नज़र आता है। अगर किसी स्त्री का पति मर भी गया हो तो पत्नी को परमात्मा ने जीवित रखा है। तो क्यों रखा है? तो जाने वाला तो चला गया, लेकिन पत्नी जितना दान करेगी, भजन करेगी, पुण्य करेगी, परमात्मा का स्मरण करेगी, तो जैसे पति नौकरी करता है और नौकरी करते करते मर जाता है तो पत्नी को आधी तनख्वाह मिलती है, उसी प्रकार से पति के जाने के बाद पत्नी को जो पुण्य प्राप्त होता है, जो दान करती है, जो पुण्य करती है, उसका आधा काटकर उसके पति के खाते में चला जाता है। और पत्नी के जाने के बाद जो दान पुण्य पति करता है, सेवा सत्कर्म करता है, उसकी पत्नी के खाते में जाता है। आपको सत्कर्म करने के लिए भगवान ने छोड़ा है, दान करने के लिए, भजन करने के लिए, एकादशी का व्रत करने के लिए। भगवान का व्रत करना चाहिए, परमात्मा का भजन करना चाहिए, उसका पुण्य आधा उसके खाते में जाता है। यदि आप 1 लोटा पानी भगवान को चढ़ाते हैं तो आधा उसके खाते में जाता है। और जब दोनों साथ रहते हैं, पति पत्नी दोनों साथ होते हैं और साथ भगवान के पूजन करते हैं और पत्नी व्रत करके बैठी रहती है, तो भले खाते में ना जाए, जब एक रह जाता है और परमात्मा के यहाँ तो लिखा है, एक ना एक दिन सबको जाना है। जब एक रह जाता है तो उसका हिस्से का भाग्य उधर चला जाता है।
राम राम सबको कहना चाहिए, भगवत भक्ति में डूबे रहना चाहिए। किसी पर लांछन लगाना गलत है, यह मनुष्य के गुण नहीं है। ऐसा कहाँ लिखा है? कौन कहता है विधवा स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए? ये सब तो विधि का विधान है, इसीलिए यह सब गलत बातें हैं। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, समस्त मनुष्य जाति को परमात्मा के भक्ति में लीन रहना चाहिए। भगवान श्री राम जी का स्मरण करना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि विधवा स्त्री का मुंह नहीं देखना चाहिए, ऐसे लोग दुनिया में पाप फैला रहे हैं। इसीलिए इन सब बातों को छोड़कर किसी को ठेस नहीं पहुंचाना है। यदि किसी मनुष्य के वाणी से किसी को ठेस पहुंचती है तो उसे बहुत बड़ा पाप लगता है। तो आगे माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, किस कारण से एक महिला समय से पहले विधवा हो जाती है? ऐसा वह कौन सा पाप है जो एक पतिव्रता नारी को भी विधवा बना देता है? क्या महिला के विधवा होने के संकेत पहले से मिलते हैं? तथा महिला का वो कौन सा अंग है जिससे यह पता चलता है कि महिला विधवा होने वाली है या नहीं होगी? तो भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने उचित ही प्रश्न किया है। यह सत्य है कि कुछ महिलाओं के भाग्य में जल्दी विधवा होना लिखा होता है, चाहे वह पतिव्रता ही क्यों ना हो। लेकिन एक पाप के कारण महिला विधवा बनती है और महिला के शरीर का एक अंग उसके विधवा होने का संकेत भी देता है। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुम्हें इस परम गोपनीय सत्य को बताने से पहले मैं तुम्हें एक कथा सुना रहा हूँ। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से मन लगाकर सुनना। आगे भगवान शिव माता पार्वती को एक अत्यंत सुंदर कथा सुना रहे हैं। इस कथा के माध्यम से भगवान शिव जी ने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। इसीलिए आप इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा सुनना पाप माना गया है। आगे भगवान शिव जी कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। आगे भगवान शिव कथा को शुरुआत करते हैं और कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक समय की बात है। एक धनवान देश में एक अत्यंत धनवान व्यापारी रहा करता था। उसका एक पुत्र और 3 पुत्रियां थी। उसके तीनों पुत्रियों का विवाह अच्छे और धनवान घराने में हो गया था, लेकिन व्यापारी की एक पुत्री को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा था। उसकी एक पुत्री विवाह के कुछ ही वर्षों के बाद विधवा हो गई थी और अत्यंत दुख में जीवन बिताने लगी थी। उस विधवा महिला का नाम था गंगोत्री। अत्यंत सुंदर, गुणवार और पतिव्रता नारी थी, लेकिन उसके भाग्य में जो अशुभ लिखा हुआ था वही उसके साथ घटित हो गया। गंगोत्री के पति ने विवाह के समय केवल गंगोत्री का सुंदर रूप और उसके पिता की धन संपत्ति देखी थी, जिस कारण से उसे भी जल्दी ही शरीर का त्याग करना पड़ा। बचपन से ही गंगोत्री के शरीर के अंगों पर उसके विधवा होने के लक्षण दिखाई दे रहे थे, परंतु किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। गंगोत्री के पिछले जन्म के कर्मों के कारण उसे इस जन्म में विधवा होना पड़ा था। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं तुम्हें गंगोत्री के पूर्व जन्म की कहानी सुना रहा हूँ, उसे तुम ध्यान से सुनना। पिछले जन्म में एक व्यापारी के घर उसका जन्म हुआ था। उसका नाम था सुशीला। वह व्यापारी राजा को अत्यंत प्रिय था, जिस कारण से व्यापारी का घर धन धान्य से भरा हुआ था। उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, जिससे व्यापारी बहुत ही उन्मत्त और गर्विष्ठ बन गया था। वह व्यापारी अपनी पुत्री सुशीला से बहुत प्रेम करता, क्योंकि वह उसकी एकलौती पुत्री थी। सुशीला बहुत ही सुंदर थी और पिता के लाड़ प्यार से वह बिगड़ गई थी। उसके पिता हर इच्छा को पूर्ण करते, उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ने देते। इसीलिए सुशीला ने अपने जीवन में कभी दुख नहीं देखा और उसे अपनी सुंदरता पर भी अत्यंत घमंड था। फिर जब सुशीला जवान हुई तो उसके पिता ने उसका विवाह करने के लिए सोचा, परंतु उसकी एक शर्त थी कि जो भी मुझसे विवाह करेगा वो मेरे साथ मेरे पिता के घर में रहेगा, अर्थात घर जमाई बनकर रहेगा। तो व्यापारी ने अपने सभी रिश्तेदारों को यह बात बता दी थी और चारों तरफ यह बात फैल गई। तो कई ज्ञानी और विद्वान व्यापारी सुशीला के घर पर उसे देखने के लिए आ गए, परंतु सुशीला ने किसी को भी पसंद नहीं किया। सुशीला ने कई विद्वान व्यापारी लोगों को अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया था।
तो फिर एक दिन एक अत्यंत सुंदर महात्मा भिक्षा मांगने के लिए सुशीला के घर पर आया था, जिसे देखकर सुशीला उस पर मोहित हो गई और अपने पिता से कहने लगी कि मैं उसी भिखारी महात्मा से विवाह करना चाहूँगी। तो यह सुनकर सुशीला के पिता ने भी स्वीकृति दे दी और उस भिक्षुक महात्मा को सुशीला से विवाह करने के लिए पूछा। तो उस भिक्षुक महात्मा ने भी हाँ कर दिया। तो फिर सुशीला और उस महात्मा का विवाह संपन्न हुआ। सुशीला विवाह के समय बहुत प्रसन्न थी। उसे उसका मनपसंद जोड़ीदार जो मिल गया था। फिर विवाह के बाद कुछ दिनों तक सुशीला अपने पति के साथ बड़े प्रेम से रहने लगी और उसकी सेवा करने लगी। परंतु कुछ ही दिन बीतने के बाद सुशीला ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। सुशीला अपने पति को नौकर की तरह समझने लगी थी। उसकी आज्ञा का पालन करने की जगह पर उसे ही आज्ञा देने लगी थी और सुशीला अपने पति को भी उसके नाम से बुलाने लगी थी। खुद अपने पति के पैर दबाना छोड़कर अपने पति से ही खुद के पैर दबाने लगी थी। सुशीला स्वेच्छारी थी। वह पति को बिना बताए ही घर से बाहर चली जाती। कभी पति की कोई बात नहीं मानती। पति से पहले ही भोजन करती। किसी भी धार्मिक कार्य में पति के साथ नहीं बैठती और अकेले ही मौज करती थी। तो अपनी पत्नी के ऐसे व्यवहार को देखकर सुशीला के पति बहुत दुखी रहने लगा। उसने सुशीला को बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु वह कभी नहीं मानी थी। सुशीला अपनी ही मनमानी करती रहती। सुशीला की माता ने भी उसे समझाने का बहुत प्रयास किया था कि महिला को अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, परंतु सुशीला अपनी माता के भी बात कभी नहीं मानती थी और वह जानबूझकर अपने पति को अपमानित करती रहती थी। दिन रात अपने पति की बुराई करना, उसे अपशब्द कहना, उसे नाम लेकर बुलाना आदि प्रकार के निंदनीय कार्य वह रोज करती थी। तो सुशीला के पति भी उससे बहुत परेशान हो गया था। तो फिर एक दिन उसने बहुत विचार किया और सुशीला को छोड़कर जाने का निश्चय कर लिया। सुशीला के पति बिना किसी को बताए ही अपने घर को छोड़कर चला गया। उसने उसका त्याग कर दिया और वन में जाकर तपस्या करने लगा, क्योंकि शास्त्र यही कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को दुष्ट और स्वेच्छारी पत्नी का त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा वह भी उसके पाप का भागीदार बनता है। इस प्रकार सुशीला के पति वन में जाकर तपस्या करने लगा था। लेकिन सुशीला ने भी अपने पति को खोजने की कोशिश नहीं की और बड़े मौज से अपने ही घर में रहने लगी। सुशीला की माता ने उसे बहुत समझाया कि तुम अपने पति से विनती करके उसे वापस घर लेकर आओ, परंतु सुशीला कहती थी, जाने दो माता, वैसे भी मेरा भीख मंगा पति किसी काम का नहीं। उसे विवाह करके मैंने उस पर उपकार ही किया था, परंतु वह मूर्ख मुझे ही छोड़कर चला गया। ऐसे मूर्ख पति के साथ रहने से अच्छा है मैं अकेली ही रह लूँगी। इतनी सुंदर हूँ कि कोई भी पुरुष मुझसे विवाह कर लेगा। सुशीला की ऐसी बातें सुनकर उसकी माता भी दुखी रहने लगी। उधर सुशीला का पति ध्यानमग्न होकर तपस्या करने लगा और सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा की भक्ति में लग गया। फिर कुछ दिनों बाद सुशीला के पिता के साथ अशुभ घटना घटी। उसे राजमहल में चोरी करते हुए सिपाही ने पकड़ लिया और राजा को इसकी खबर दी। तो राजा उस पर बहुत क्रोधित थे और उसका सारा धन संपत्ति छीनकर उसे कारागृह में डाल दिया था। तो सब कुछ छीन जाने के कारण सुशीला बहुत गरीब हो गई थी और उसकी माता और सुशीला अब दूसरों के घर पर काम करने लगे। और सुशीला के पिता तो कारागृह में बंद थे, तो उसे और उसकी माता को सारा काम करना पड़ रहा था। तो सुशीला को अकेलापन सताने लगा। घर में कोई पुरुष नहीं था, इसीलिए उसकी सहायता के लिए भी कोई नहीं था। तो अब सुशीला को अपने पति की याद आने लगी, परंतु सुशीला के पति तो वन में साधु बनकर बैठे थे। फिर वह अपने पति को ढूंढने के लिए वन में चली गई, परंतु उसे उसका पति कहीं पर भी नहीं मिला। वह वन में हर तरफ घूमने लगी, परंतु उसे उसका पति नहीं मिला। तो फिर वह एक जगह पर विश्राम करने बैठी थी, तो अचानक उस स्थान पर एक शेर आ गया था। उसने सुशीला पर हमला किया। उसी क्षण सुशीला के प्राण चले गए। मृत्यु के बाद 3 यमदूत सुशीला को घसीटते हुए यमलोक ले गए। यमलोक में जब उसे यमराज के सामने जाना पड़ा तो यमराज ने उसके पाप और पुण्य का मूल्यांकन किया। यमराज कहने लगे
यह तो अत्यंत पापीन महिला है। इसने कभी अपने पति का सम्मान नहीं किया। इसने बार बार केवल अपने पति का अपमान ही किया है। यह उसका नाम लेकर बुलाती थी और अपने पति के साथ नौकर की तरह व्यवहार करती थी। ऐसी दुष्ट महिला को तो नर्क में भेजना ही पड़ेगा। और फिर सुशीला नर्क में चली गई थी और उसके अनेक वर्षों तक नर्क में सजा भुगतने के बाद सुशीला को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का प्रायश्चित्त करने के लिए फिर से मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। जो पाप सुशीला ने किया था, उसी पाप के कारण सुशीला के शरीर पर विधवा होने के लक्षण प्रकट हुए थे। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें उन चिन्हों के बारे में बता रहा हूँ। जिस महिला के अंग पर ऐसे चिन्ह प्रकट होते हैं, वह महिला समय से पहले विधवा हो जाती है। भगवान शिव ने विधवा स्त्री के लक्षण बताए हैं। यदि किसी महिला के पैर पसीने से रहित होते हैं और उस पर नसें दिखाई ना देती हो, उसके पैर चिकने तथा कोमल होते हैं, तो वह महिला सुख भोगने वाली तथा ऐश्वर्यशाली नहीं होती है। यदि महिला के पैरों का अंगूठा घोल मांसल होता है, तो वह महिला पतिव्रता एवं ऐश्वर्यशालिनी होती है। यदि महिला के पैर के अंगूठे पर नसें दिखाई देती है, तो वह दुर्भाग्य से युक्त व्यभिचारिणी होती है। और बहुत छोटे अंगूठे वाली महिला क्लेश करने वाली होती है, दुख भोगने वाली होती है। अंगूठा यदि छपता है, तो वह महिला गर्भधारणा क्षमता में दुर्बल होती है। यही किसी महिला के पैर की तर्जनी उंगली अंगूठे से भी बड़ी होती है, तो वह स्वच्छंद काम अर्थात अनेक पुरुषों से संबंध बनाने वाली होती है। यदि किसी महिला के पैर की उंगलियां परस्पर मिली हुई है और एक दूसरे के नज़दीक होती है और उंगलियां गोल एवं सीधी होती है, नाखून पतले एवं छोटे होते हैं, तो वह ऐश्वर्यशालिनी होती है और ससुराल में सुख भोगती है। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं विधवा महिला के पैर के लक्षण बता रहा हूँ। यही किसी महिला के पैर का अंगूठा बहुत बड़ा होता है और आगे से गोल होता है। उसके नाखून टेढ़े मेढ़े होते हैं, अंगूठे पर नसें दिखाई देती है, तो उस महिला के विधवा होने के योग्य बनते हैं। यदि महिलाओं की आर्म बहुत बड़ी होती है, तो वह मृत्यु पर्यंत दुख भोगने वाली होती है। और यदि महिला के पैर मांस रहित होते हैं, तो ससुराल के भाग्य को नष्ट कर देती है। यदि किसी महिला के पैर की अनामिका उंगली बाकी उंगलियों की तुलना में बहुत छोटी होती है, तो वह कलह करने वाली और घर के वातावरण को असहनीय बना देने वाली होती है। यदि किसी महिला के पैर की मध्यमा उंगली अर्थात बीच की उंगली ज़्यादा लंबी हो, तो वह विवाह के लिए अयोग्य होती है। जो महिला चलते समय पैर पटकते हुए चलती है और धम धम आवाज़ करती है, तो वह अपने पति का विनाश करने वाली होती है। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इन्हीं चिन्हों के कारण गंगोत्री समय से पहले विधवा हुई। पिछले जन्म के कर्मों के कारण ही महिला के विधवा होने के योग्य बनते हैं। जो महिला अपने पति का अपमान करती है, उसका नाम लेकर बुलाती है तथा उसके भोजन करने से पहले ही भोजन करते हैं, तो वह महिला निश्चित ही समय से पहले विधवा होती है। एक पतिव्रता महिला कभी किसी का अपमान नहीं करती है, कभी उसे नाम लेकर नहीं बुलाती और सदैव पति से एक निष्ठ रहकर उसकी इच्छा के अनुसार चलती है और वह मृत्यु के पश्चात मेरे लोक को प्राप्त होती है। इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती को अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाई है। इस प्रकार शिवजी ने माता पार्वती के माध्यम से समस्त मनुष्य जाति के कल्याण करने के लिए इस कथा को सुनाया है। इसीलिए भगवान शिव कहते हैं, माता पार्वती के इस कथा को जो भी मनुष्य शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से पूरा सुनेगा, उसका समस्त पाप नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह कथा अच्छी लगी हो। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने घर परिवार में सबके साथ शेयर करिए। कथा अच्छी लगी है तो ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।